और पूरी प्रजा के साथ मथुरा को छोड़ दिया और मथुरा से 1250 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के किनारे जा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना समुद्र के बीचों बीच एक पत्थर भी लगाना संभव नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की। स्वयं नारायण का आदेश कौन टाल सकता था। तुरंत समुद्र देव ने प्रकट होकर अरब सागर के बीचों बीच 12 योजन यानी करीब 163 किलोमीटर की धरती प्रदान की। कुछ ही समय में इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने एक विशाल द्वारिका नगरी का निर्माण किया। इस नगरी में सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। अपनी प्रजा और यादव वंश को द्वारिका में बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से अंतिम युद्ध किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा जरासंध का वध कर दिया गया था। इसके बाद श्री कृष्ण वापस द्वारिका पहुंचे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन ये खुशियां ज्यादा समय की नहीं थी। समय के चक्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी बंधे हुए थे। का पहिया घूमा और कुछ ही समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिन के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई इस खूबसूरत नगरी द्वारिका के सर्वनाश की। महाभारत की स्त्री पर्व के अनुसार ये वह समय था जब पांडव महाभारत के युद्ध में विजय होते हैं और उनके हाथों सभी कौरवों का वध कर दिया जाता है। माता गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो वह दुख नहीं सह पाई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जैसे उसके वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे। उन्हें इस बात का पहले से ही आभास था, इसलिए उन्होंने श्राप को आशीर्वाद के तौर पर लिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका धरती पर अपनी लीलाएं समाप्त कर अब वापस बैकुंठ धाम लौट जाने का समय आ गया है। कुछ वर्षों के बाद जब द्वारिका के पास बस एक पवित्र स्थल पिंडारक में कई साधु संत आए हुए थे, उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने मित्रों के साथ मिलकर आराष्य मुनियों के साथ शरारत करने की सोची। फिर क्या था, सांब ने एक गर्भवती स्त्री का भेष बदला और साधु संतों के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने आराष्य मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। राशि मुनि अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब को श्राप दे दिया कि वह एक लोहे की मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। यादव वंश को अब तक 2 श्राप लग चुके थे, पहला माता गांधारी का और दूसरा आर्ष्य मुनियों का। अब इन दोनों श्रापों के पूर्ण होने का समय था। थोड़े ही समय के बाद सांब के पेट से एक लोहे का मूसल मिला। ये खबर मिलते ही पूरे यादव वंश में कोहराम मच गया। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उन्होंने श्राप से बचने के लिए उस लोहे के मूसल के टुकड़े कर दिए और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। उन्हें यह गलतफहमी थी कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को श्राप से बचा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए भी इन श्रापों को पूर्ण करना आवश्यक था। इस कारण जैसे ही उग्रसेन मूसल के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते हैं, वैसे ही उन्हें एक मछली निगल लेती है। इसके बाद वह मछली मछुआरों के जाल में फंसती है। जब उसे चीरा जाता है तो उसके पेट से उसी लोहे के मूसल के टुकड़े निकलते हैं। कहा जाता है कि एक शिकारी ने इस जहरीले मूसल के टुकड़ों से एक जहरीले तीर का निर्माण किया और इस तरह टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी ये लोहे का मूसल एक बार फिर तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। अब 36 साल बीत चुके थे और वह समय आ चुका था जब माता गांधारी और आर्ष मुनियों के श्राप को सच होना था। अपने अंत समय से अनजान पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था और धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरे राजवंश का विनाश हो गया। ये सब देखकर बलराम जी, जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं, उन्होंने भी इस धरती का त्याग कर दिया और वापस अपने धाम लौट गए। भगवान श्री कृष्ण भी जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वह एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें एक हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया।
ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था, और ये वही जहरीला तीर था जो उस लोहे के मूसल से बना था। जैसे ही जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर पर लगा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं पूर्ण कर वापस अपने बैकुंठ धाम लौट गए, और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश भी खत्म हो गया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह दौड़कर द्वारिका पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सब कुछ नष्ट हो चुका था। पूरी द्वारिका आग में जल रही थी। इसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जलती हुई नगरी से लोगों को बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारका नगरी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। दोस्तों, ये नगरी इतने सालों के बाद भी आज